Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. I'm Kanchan and you're watching Miss Iswi. तो आज है अपनी फ्री फैशन डिजाइनिंग कोर्स का चौथा एपिसोड, जिसमें हम कवर करने वाले हैं फुल इलस्ट्रेशन की टेक्निक की हम किस टाइप से एक बेसिक से एडवांस लेवल पे इलस्ट्रेशन बनाते हैं। अगर आपने पहले वाली दो वीडियोस नहीं देखी तो आप वो जरूर देख लें। वो दो वीडियो देखने के बाद ही आप ये वाला पार्ट देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। आज हम सब कुछ इसमें बेसिक से एडवांस लेवल पे हर एक स्टेप को फॉलो करते हुए इलस्ट्रेशन बनाने वाले हैं। और आज मैं बनाने वाली हूँ ये वाला ब्राइडल लहंगा। तो इस ब्राइडल लहंगे में मैं जो टेक्निक यूज करने वाली हूँ वो सब यूज करके आप किसी भी टाइप की फैशन इलस्ट्रेशन ड्रॉ कर सकते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको कुछ इंफॉर्मेशन देनी है कि जो भी स्टूडेंट इस कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं वो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें और ग्रुप में ऐड हो जाएं, जिससे मैं आपको गाइडेंस देती रहूंगी कि हर क्लास के बाद आपको क्या करना है, अपने वर्क में किस टाइप से रिफाइन करते रहना है। ये हमारी लास्ट वीडियो रहने वाली है फैशन इलस्ट्रेशन की। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारी फैशन डिजाइनिंग कोर्स का। और आप सबको एक बहुत अच्छी सी बात बतानी है कि मेरे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। आप सबका बहुत 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 दिल से आभार जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया है और जो भी इस सीरीज से इस कोर्स से जुड़े हैं। आई होप आप भी एक दिन प्रोफेशनल फैशन डिजाइनर वाले वक्त अच्छे से सीखेंगे और अच्छी मेहनत करेंगे, बढ़िया मेहनत करेंगे और एक दिन सेल्फ डिपेंडेंट बन पाएंगे। और आपके लिए एक छोटी सी चीज और भी दिखानी है। मैंने माइक ले लिया है, ये मेरी सिस्टर ने मुझे परचेज करके दिया है। अब आपको अच्छे से आवाज भी मिलेगी, आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फिर भी किसी भी टाइप की आवाज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर क्वालिटी वाइज कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सब कवर करूंगी और उन पे भी काम करूंगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज के लिए हमें क्या क्या चीज है वो रखनी है अपने पास, देन हम क्लास का वर्क स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको दिखा दिया है कि हम ये वाला इलस्ट्रेशन बनाना सीखेंगे। और एक और बात बतानी है आप लोगों को, जो भी स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़ी हैं उनके पास एक पिंटरेस्ट नाम से ऐप है। तो मैं ऐप के बारे में बता रही थी। पिंटरेस्ट आप सबके पास होना चाहिए, उसमें आपको रेफरेंस आइडियाज मिल जाएंगे। जो भी चीज आपको सर्च करनी है वो आप ले सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला इलस्ट्रेशन पिंटरेस्ट से लिया है। इसके अलावा काफी ऐप्स हैं और वेबसाइट भी है जहाँ पे आपको रेफरेंस आइडियाज मिलते रहेंगे। बट आप पिंटरेस्ट ऐप का यूज करेंगे तो आपको उसमें काफी हेल्प मिलेगी आपकी कंप्लीट कोर्स में। उसमें आपको काफी टाइप के नेकलाइन डिजाइन ये सब जितना भी आप सर्च करेंगे वो आपको इजीली मिल जाएगा और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस भी मिल सकती है। सभी चीजों में गाइडेंस नहीं मिलेगी, लेकिन कभी काफी ऐसे फोटोज आपको मिल जाएंगे जो अच्छे से गाइड भी करेंगे कि ये वाला वर्क कैसे हुआ है। तो आज सबसे पहले मैं आपको 10 हेड क्रोकी बनाना सिखाऊंगी। जैसे हमने पहले प्रैक्टिस की थी वैसे ही, बट थोड़ा सा इसका पोज है वो दूसरे एंगल में रहने वाला है। इसके बाद हम टेम्पलेट बनाएंगे और टेम्पलेट बनाने के बाद हम अपना फैशन इलस्ट्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैंने आपको पहले टेम्पलेट के बारे में बताया था। टेम्पलेट कुछ ऐसा होता है, ये मैंने रफली टेम्पलेट बना रखा है। अब हम साथ में एक अच्छा सा टेम्पलेट बनाने वाले हैं। आप उस टाइप से सभी पोजेज में टेम्पलेट बना सकते हैं जो आपके हर इलस्ट्रेशन में यूजफुल रहेंगे। बट हम इस क्लास में सिर्फ फ्रंट का व्यू बनाने वाले हैं, क्योंकि फ्रंट व्यूज काफी इंपॉर्टेंट होता है। और इसके बाद हम इसमें जो इलस्ट्रेशन बनाने वाले हैं उसमें हम वाटर कलर का यूज करेंगे। और जब ये हमारा इलस्ट्रेशन रहने वाला है मिक्स मीडिया, मतलब इसमें हम वाटर कलर का भी यूज करेंगे, पेंसिल कलर का यूज करेंगे और मार्कर कलर होते हैं, ये भी दिखा देती हूँ। इस टाइप से होते हैं अपने मार्कर, इनका यूज करेंगे। और इसमें एम्बलिशमेंट और शेडिंग वगैरह ऐड करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के पेन का भी यूज करेंगे, जैसे व्हाइट पेन हो गया और ब्लैक पेन हो गया।
इन सब के बारे में। और ये सब आपको इस टाइप की इलस्ट्रेशन एक्सटर्नल लेवल पे इलस्ट्रेशन बनाने हो तो ये सब आपके पास होने चाहिए। आई थिंक तो ये मेरा एक इलस्ट्रेशन है, ये मैंने मिक्स मीडिया इलस्ट्रेशन मेथड से बनाया है। ये है मनीष मल्होत्रा की साड़ी, आपने देखी होगी, नहीं देखी तो आप देख लें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने रफली 10 हेड क्रॉप की बनाई है, ये मैंने नोट्स वाली बुक में बनाई है, आप सबको पिक्चर सेंड कर दूंगी। अब मैं आपको 10 हेड क्रॉप की बनाना बता रही हूँ। इस टाइप का स्केल होना चाहिए जिसमें इंचेस में मेजरमेंट हो। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ऑलमोस्ट 10 इंच जितनी, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। एक सेंटर में लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको 10 इंच की मार्किंग करनी है हर एक इंच पे। बिल्कुल लाइट हैंड से करना है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना पेंसिल पे, बिकॉज हम क्रोकी बनाने के बाद इस पे जब आउटफिट बनाएंगे तो इसकी आउटलाइन है वो शो नहीं होनी चाहिए, हमारे आउटफिट को अच्छी फिनिशिंग में हेल्प मिलेगी। इसके बाद हमें हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करनी है, पहले हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है। सारी लाइन्स हैं वो ड्रॉ कर ली है, हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब मैं इसको नंबर्स देने वाली हूँ, तो पहली होगी अपनी 0, उसके बाद 1 2 3, इस टाइप से कंप्लीट में 10 पॉइंट देनी है, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसके बाद आपको जो हमारी लाइन 1 और 2 है इन दोनों का सेंटर निकालना है, मतलब कि आपको ऊपर से इस लाइन का हाफ करेंगे तो अपना यहाँ पे आएगा हाफ, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये होगी अपनी लाइन 1.5। इसके बाद इन दोनों का सेंटर निकालेंगे, होगी 2.5। इसके बाद अपनी 3 और 4 से हम ऑलमोस्ट 2 ब्लॉक डाउन जाएंगे, और यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये अपनी मार्किंग होगी 3.25। इसके बाद हमें नेक्स्ट डिवाइडेशन करना है 6 से 7 के बीच 6.5 पे। तो ये होगी अपनी 6.5 इंच की मार्किंग। तो हमें ये सारी मार्किंग कर लेनी है, 0 1 1.5 2 2.5 3 3.25 4 5 6 6.5 7 8 9 एंड 10। अब हम इस मेथड से, जो मैंने आपको मेथड बताया था उस मेथड से क्रोकी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम फेस ड्रॉ करेंगे। तो फेस ड्रॉ करने के लिए हमें जो हमारी 0 से 1 वाली लाइन के बीच का पार्ट है इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, और जो हमारा सेकंड पार्ट आएगा वहां पे हमें सर्किल बनाना है, उसको अंदर लेते हुए इस टाइप से फ्री हैंड, देन 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे साइड से, और ऐसे ज्वाइन करेंगे। 0 से 1 के बीच 3 इक्वल पार्ट निकालेंगे। उसके बाद पहले वाले 2 पार्ट को मिला के हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है हेड के लिए। अब इसकी दोनों साइड से इस टाइप से अंदर की तरफ लाइंस लाएंगे 2, और यहाँ पे चिन्ह बनाएंगे इस टाइप से।
इसके बाद हमारी जो शोल्डर लाइन है वो होगी 1.5 पे अपनी होगी शोल्डर लाइन। टू पॉइंट 5 पे होगी बस्ट लाइन। 3.25 पे होगी वेस्ट लाइन और 6.5 पे होगी नी लाइन। इसके अकॉर्डिंग हमें अपनी क्रोकी बनानी है। तो जो हमारी शोल्डर लाइन है उसको हम थोड़ा सा एंगल, इसका हम थोड़ा सा एंगल चेंज करेंगे। और इसके अलावा आपको 2 लाइन और भी ड्रॉ करनी है जो सेंटर लाइन से दोनों साइड 1 इंच पे होगी, जिससे हमारी क्रोकी का पोर्शन है वो बैलेंस्ड रहेगा, कम या ज्यादा नहीं होगा। ये उन स्टूडेंट के लिए गाइडलाइंस हैं जो इलस्ट्रेशन को अच्छे से नहीं बना रहे। काफी लोग हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है, बस्ट जो हमारी बस्ट एरिया है, वेस्ट एरिया है, हिप एरिया है, इनका साइज काफी ऊपर नीचे हो रखा है। तो इसके लिए आपको इस टाइप से साइड में गाइडलाइंस रखनी है, जिससे आप प्रॉपर इलस्ट्रेशन अच्छे से बैलेंस्ड बॉडी के साथ बना सकेंगे। तो ये अपनी होगी शोल्डर लाइन। शोल्डर लाइन के बाद हमें अपनी वेस्ट लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो मैं अपनी, जैसे मेरा ये शोल्डर वाला एंगल है, एक साइड से डाउन और एक साइड से अप हो रहा है, इसी टाइप से हमें ये अपनी वेस्ट को भी थोड़ा सा डाउन करना है, वेस्ट पॉइंट को। और यहाँ पे अपनी क्रॉस मार्किंग के साथ रखेंगे। थोड़ा सा जितना पार्ट हम ऊपर कर रहे हैं उतना ही इस टाइप से डाउन करेंगे। इसके बाद अपना नेक्स्ट लाइन बनेगी 0.4 पे। तो ये होगी अपनी क्रोच के लिए, क्रोच लाइनिंग रहने वाली है। और ये हम जैसे हम अपनी पोज चेंज करते हैं, तो पोज चेंज करते हैं तो हमारी बॉडी पार्ट्स हैं वो इधर उधर हो जाती हैं। तो जो हमारा क्रोच लेवल है वो जो हमारी स्टैंड वाले पोज होती है उससे डाउन होगा। तो अपना क्रोच है तो वो थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आएगा। अब हम बनाएंगे साथ में तो आपको पता चलेगा किस टाइप से। अब हम इसको आउटलाइन को बॉडी में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले वेस्ट के लिए हमें इस लाइन पे इस टाइप से वेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है। और इसके अलावा आपको जो अपनी सेंटर लाइन है ये अपनी थोड़ी सी ऐसे कर्व में रहेगी, ये मैंने आपको पहले बताया था। इसके अलावा यहाँ पे जो अपनी प्रिंस लाइन है वो भी इस टाइप से चेंज होगी। और जो हमारी सेकंड प्रिंस लाइन है ज़्यादा, इसकी लेंथ है वो ज़्यादा इंक्रीज होगी, और इसकी छोटी हो रही है, इसकी बीच में है और इसकी सबसे बड़ी है। तो ऐसे आपको हर एक लाइन को अच्छे से माइंड में रखना है, जिससे आपका इलस्ट्रेशन है वो अच्छा बनेगा और बैलेंस्ड भी रहेगा। यहाँ पे होगी अपनी क्रोकी की हिप। तो हिप के लिए हमें इस टाइप से ट्रायंगल बना लेना है और यहाँ से कर्व रखना है। अब हम लेग्स के लिए बनाएंगे। तो लेग्स हैं वो अपने सेंटर से निकलेंगे और स्ट्रेट रहेंगे, बट नीचे जो पॉइंट है अपना ये वाला, ये थोड़ा सा साइड में रहेगा। तो ये हम बॉडी पोज चेंज करेंगे तो अपना ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है लेग्स के लिए ये ऐसे होगी, और ये वाला स्ट्रेट रहेगा, बट इसकी जो लेंथ है वो कम होगी, बिकॉज हमारी जो बॉडी है जब हम इस टाइप से अपनी हैं तो हमारी पैर जो हमारा पैर है वो भी थोड़ा सा अप होगा और पीछे की तरफ ही रखा जाएगा। अब हम शोल्डर्स के लिए यहाँ पे सर्किल बनाएंगे। यहाँ पे अपनी हैंड्स निकलेंगी दोनों साइड, और ये अपनी लेग्स के लिए जो अपनी नी लाइन है वहां पे अपनी नीज के लिए हम सर्किल बनाएंगे छोटे छोटे। इसके बाद जो हमारी एंकल्स लाइन है वहां पे भी। अब इनको फाइनल टच देंगे। तो सबसे पहले नेक बनाएंगे। शोल्डर्स बनाएंगे। आपको इन क्रोकीज की
प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको अच्छे से नहीं आ रही है तो आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस की वजह से आपका वर्क है वो अच्छा होगा। और आपको ये समझ नहीं आ रही तो आप वीडियो देख के बार बार ट्राई करें, जिससे आपकी क्वालिटी है वो इनहेंस होगी और आपका जो वर्क है वो प्रोफेशनल जैसा लगेगा। अब हम हाथ बनाएंगे। तो हाथ के लिए मैंने आपको पहले बताया था, जो अपनी वेस्ट लाइन होती है वहां तक अपने हाथ का ये वाला मोड़ होता है, ये वाला होता है वेस्ट लाइन तक। तो मैं वेस्ट पे अपने हैंड्स को कोनी बना रही हूँ हैंड्स की। तो हमारा जो नॉर्मल हाथ होता है वो हमारा ऊपर से थोड़ा सा वाइड होके आता है और फिर थोड़ा सा पतला हो जाता है। देन कोहनी के बाद से फिर से थोड़ा सा वाइड होता है और वो सब स्ट्रक्चर हमें अपनी इलस्ट्रेशन में शो करनी होती है। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग जो हैंड गेस्चर है हैंड बना रही हूँ। तो ये जो हमारी लेग है वो यहाँ से ऐसे निकलेगी और अपना हाथ है वो पीछे की तरफ रहेगा। और अब हमें अपना हैंड का एंड करना है, तो जो हमारा 0.5 है इससे थोड़ा सा नीचे रहेगा और इसके लिए हमें इस टाइप से यहाँ पे अपनी फिंगर्स और ये थंब होगा और सारा हाथ है वो पीछे की तरफ रहेगा। यहाँ पे अपनी लेग बनाएंगे। तो ये अपनी नी पर अपनी जो पैर है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है। देन हमारा काफ वाले एरिया से बाहर निकल के फिर से अंदर जाता है और फिर से नीचे आते आते फिर से थिन हो जाता है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड पे ड्रॉ करेंगे। ये अपनी नी है यहाँ पे, तो नी तक आते आते ये फिर से अंदर जाएगा फिर बाहर निकलेगा और काफ बनाएंगे इस टाइप से। बट अपना जो पैर है ये थोड़ा सा ऊपर होगा पोज की वजह से। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि किस वजह से हुआ है तो आप ये वाली पोज क्रिएट करके देखिए अपनी बॉडी से, तो आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो हम नीचे से पैर बनाने के लिए थोड़ा सा बाहर निकालेंगे इस टाइप से और नीचे से अंदर की तरफ रखना है। यहाँ पे अपना सेकंड पैर बनाएंगे और ये पैर है ये ऑलमोस्ट सारा पीछे की तरफ रहेगा, बट इसका जो थोड़ा सा पार्ट है हाफ पार्ट वो ही शो होगा। तो ये ऊपर से कुछ इस टाइप से आएगा, यहाँ से थोड़ा और अंदर रहेगा और यहाँ पे अपना एंकल बाहर निकलेगा और ऐसे करके कंप्लीट फर्स्ट पैर के पीछे आएगा। अब हम यहाँ पे अपनी क्रोच बनाएंगे। तो क्रोच को अच्छे से पहले अपने राउंड इस टाइप से राउंड में रखना है, ज्यादा भी राउंड नहीं देना, थोड़ा सा बाहर निकला होगा जैसे कि नेचुरल बॉडी होती है। और यहाँ से अपनी लेग्स हैं वो बाहर निकलेंगी, यहाँ से सेकंड लेग इस टाइप से बाहर निकलेगी और थाई की शेप रखते हुए सेकंड पैर यहाँ पे मैंने कुछ ज्यादा ही अंदर कर दिया है थाई वाले पार्ट को। तो अपनी थाई है वो इस टाइप से रहेगी कुछ ये वाली इस टाइप से और सिर्फ ऊपर वाली लेग है वो शो होगी। यहाँ पे अपना एक नी रहेगा, ये नी कुछ इस टाइप से बनेगा और ये अच्छे से ही क्रिएट नहीं हो रहा, मैं फिर से ट्राई कर रही हूँ। मैं ये वाला फिर से ट्राई कर रही हूँ बिकॉज अपनी ये वाली लेग है वो इस टाइप से अंदर की तरफ रहेगी और ये वाली थाई इसके ऊपर रहेगी। यहाँ पे अपना नहीं बनेगा इस लेग के लिए ऐसे, और जो हमारी इस टाइप साइड से मैंने कुछ ज्यादा ही बाहर कर दिया है। अपनी ये वाली लाइन है वो यहाँ से आएगी ऐसे और ये कर्व ऐसे मिलेगा सेकंड पैर के लिए। और
ये हमारे पैर बनेंगे कुछ ऐसे, और हम ये वाला हाथ बनाएंगे। तो मैंने ये क्रोकी बना ली है। मैं आपके साथ ये टेम्पलेट शेयर कर दूंगी, और ये मैंने नोट्स में आपके साथ ये टेम्पलेट शेयर करूंगी। अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास इरेजर है, ये आर्टिस्ट इरेजर है, इसको नीटिंग एंड इरेजर भी बोलते हैं। और ये अच्छे से रिमूव करती है हमारी जो भी रफ लाइन्स हैं उनको। अगर आपके पास ये नहीं है, अवेलेबल नहीं करा सकते, तो आप नॉर्मल इरेजर का भी यूज दे सकते हैं। तो आप है ना नॉर्मल इरेजर का यूज दे सकते हैं। इसके लिए आपको इस टाइप से इसको इस पे ऐसे करेंगे तो हम ये जो रफ लाइन्स हैं वो सारी रिमूव हो जाएगी। और देन हम इस पे फाइनल आउटलाइन ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद हम अपनी क्रोकी का टेम्पलेट बनाएंगे इसकी हेल्प से। फिर हम अपना इलस्ट्रेशन वाला वर्क स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे मैं ये वाली प्रोसेस कर रही हूँ। टेम्पलेट इसलिए बनाते हैं कि हमें बार बार क्रोकी ड्रॉ ना करनी पड़े और हमारा टाइम है वो बच जाए। अगर आपको क्रोकी बनाना इजी लगता है तो आप क्रोकी बना के भी अपना वर्क कर सकते हैं। तो अब मैं आउटलाइन देने वाली हूँ। इसके लिए मैंने पेंसिल ली है, और जहाँ पे भी मेन लाइन है उनको मैं ड्रॉ करूंगी। जहाँ पे भी मुझे इसमें करेक्शन करने की जरूरत लगेगी वहां पे मैं इसमें चेंजेस भी करने वाली हूँ। जो हमारी 10 हेड क्रोकी होती है, ये एथनिक आउटफिट बनाने में हेल्प यूजफुल है। वैसे इनका यूज हम सभी टाइप के आउटफिट में भी यूज कर सकते हैं। इनको स्टाइलाइज्ड इलस्ट्रेशन भी बोलते हैं, क्रोकी भी बोलते हैं। मतलब कि इन पे जो बने आउटफिट है वो काफी अट्रैक्टिव दिखते हैं, अच्छे लगते हैं। तो अपने आउटफिट को ज्यादा ब्यूटीफुल अच्छे से शो करने के लिए हमें 10 हेड क्रोकी का यूज करना चाहिए। ये होगी अपनी बुक, ये अपनी वेस्ट लाइन क्रोच हो गया। अब हम बस्ट क्रिएट करेंगे, और सेंटर फ्रंट लाइन। ये सारी लाइन हमें जब हम इस पे गारमेंट ड्रॉ करते हैं तो हेल्प करती है। अपेक्स लाइन, तो ये अपनी क्रोकी वो बन चुकी है। अब इसको टेम्पलेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कट करना होगा। और आप जो भी टेम्पलेट बना रहे हैं तो आपके पास एक हार्ड पेपर होना चाहिए जिसपे आप अपनी क्रोकी वो बना सकते हैं। और उसको उसको यूज करने के लिए, मतलब रेगुलर यूज करने के लिए हम उसको सेफली यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने कट कर लिया। अब मैं इसको हार्ड पेपर पे कट करने वाली हूँ। अगर आपके पास इस टाइप से हार्ड पेपर नहीं है तो आप जो शादी वाले कार्ड हैं उनका यूज कर सकती हैं। तो मैं इसके लिए मेरे पास एक चार्ट पेपर है, इसका यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इस पे अपनी ये वाली क्रोकी रखनी है। देन इसकी आउटलाइन को पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद आपको कट कर लेना है। आपको आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर सकती क्योंकि जो मेरा फोन है वो गर्म हो चुका है और वीडियो नहीं बना रहा। तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, देन हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये अपनी इलस्ट्रेशन क्रोकी को कट कर लिया, टेम्पलेट में कन्वर्ट कर लिया। ये मैंने एक पहले बनाई थी। तो इस टाइप से सभी पोजेस में डिफरेंट पोजेस में अपनी जो क्रोकी टेम्पलेट है वो बनती हैं। और आज हम बनाने वाले हैं ये वाला
लहंगा कंप्लीट ब्राइडल लहंगा। तो इसके लिए इसमें आप देख सकते हैं शोल्डर लाइन इक्वल है, इसका बॉडी पोज देख सकते हैं किस टाइप से है, इसके अकॉर्डिंग ही मैं अब वर्क करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसका यूज़ करना बता रही हूँ कि हम किस टाइप से एक टेम्पलेट का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आपको ले लेना है कोई पेपर। मैं इस पे जिस पे हमने पहले वर्क किया था इसी पे आपको बता रही हूँ इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ, कंप्लीट बताने लगूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी, क्योंकि हम जो आगे वर्क करने वाली हैं लहंगे पे वो उसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। ब्लाउज बनाना है, इसकी स्लीव लेंथ रखने वाली हूँ मैं एल्बो तक, और वेस्ट लाइन तक उसकी लेंथ रहने वाली है 1/3 बना रही हूँ इसकी स्लीव लेंथ, और अपनी वेस्ट लाइन रहेगी, ब्लाउज की लेंथ रहने वाली है वेस्ट तक, और ये है स्लीव की लेंथ। नेक लाइन हम रखने वाली है कंप्लीट। तो क्या करना आपको, यहाँ पे अपना यहाँ पे हम कोई भी नेक लाइन दे सकते हैं, जैसे मैं अभी दे रही हूँ स्वीट हार्ट। तो इस टाइप से हम गारमेंट को बनाने में इसका यूज करते हैं। जैसे अभी मैं आपको इससे कोई भी ट्राउजर बनाना बता रही हूँ, तो इसके लिए हमें क्रॉस लेवल ले लेना है, हिप ले लेना है, हिप लेनी है, और रेफरेंस के लिए हमें अपनी लेग्स की पोजीशन लेनी है। अभी मेरे माइंड में कोई क्लियर पिक्चर नहीं है तो मैं आपको जस्ट रेफरेंस बता रही हूँ। अभी मैं बॉडी कौन बना रही हूँ, जैसे मेरी बॉडी कौन की लेंथ है वो इतनी लेने वाली हूँ मैं, और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी बेल्ट। हमें अपनी स्लीव अपनी हैंड गेस्चर को भी ड्रॉ कर लेना है। इसमें जब हम आपको ये सब अच्छे से यूज करना है, आपको रफली वर्क बता रही हूँ, ऐसे नहीं है कि आप भी ऐसे ही बनाएंगे, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब जो मैं इसके एक्स्ट्रा पार्ट है वो रफ कर रही हूँ। इस टाइप से ये अपनी बॉडी कौन है वो बन चुकी है। जब भी हम गारमेंट बनाए तो हमें अपने बॉडी पार्ट शो करने कंपल्सरी नहीं है, बट हमें मॉडल को पहनाने होती हैं, तो उस टाइम हमें फ्रॉक की बिल्डिंग करनी पड़ती है, वरना हम एज इट इज आउटफिट भी बना के अपना काम कर सकते हैं। जैसे मैं ये बैक नेक बना रही हूँ, बैक में इस टाइप से टैग लग जाएगा। इस पे हमें कोई वर्क करना है तो हम इस पे कोई भी वर्क करके कोई भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमें स्लीव पे कोई लेस वगैरह ऐड करनी है तो उसकी आउटलाइन, उसकी रेफरेंस इमेज है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हमें जैसे यहाँ पे काउल वाली ड्रेप्स देनी है तो इस पे हम काउल इफेक्ट को शो कर सकते हैं। इसके अलावा हमें एक साइड से पॉकेट भी ऐड करनी है तो हम यहाँ पे पॉकेट के लिए भी डिजाइन है वो ऐड कर सकते हैं। इस टाइप से हमें इनका यूज करना होता है, और आपको ज्यादा यूज हमें ये वाली क्रोकी है वो ज्यादा हम यूज करते हैं, तो आप इस टाइप से फ्रंट व्यू में और बिल्कुल स्टैंड अप क्रोकी बनाने की ट्राई करें। और इसका यूज मैं आपको एक मिनी स्कर्ट बना के बता रही हूँ। आपको ये सारा वर्क करना अच्छे से करना है। बस्ट कर्व इम्पोर्टेंट है इसमें, वेस्ट लाइन, अगर हमें वेस्ट में ज्यादा वर्क करना है तो वेस्ट, देन हिप, और जितनी आपको लेंथ रखनी है, जैसे मैं अपनी फ्रॉक की लेंथ इतनी रखने वाली हूँ। अब मैं इसमें चेंजेस करूंगी, तो मैं अपनी फ्रॉक में यहाँ से स्लीवलेस डिजाइन क्रिएट करूंगी। नेक रखने वाली हूँ बोट नेक टाइप में। वेस्ट अपनी हो चुकी है। अंपायर वेस्ट में वेस्ट वाले कंप्लीट एरिया में एम्ब्रॉयडरी वगैरह आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे इसके अंदर मैं फ्लेयर ऐड कर रही हूँ बहुत ज्यादा। इसके अंदर मैं अम्ब्रेला स्कर्ट यूज करूंगी नीचे की साइड, तो मैं उसके इफेक्ट्स इस टाइप से प्रेजेंट कर रही हूँ। अब यहाँ पे अगर आपको कोई एम्ब्रॉयडरी वर्क करना है,
किसी भी टाइप की कुछ भी एक्सटर्नल एम्बलिशमेंट में करना है या फिर आपको कुछ भी यूज़ करना है, जैसे यहाँ पे हम बीड्स हैं वो इस टाइप से बीड्स क्रिएट कर सकती हैं। अगर हमें यहाँ पे कोई बटरफ्लाई क्रिएट करनी हो तो हम बटरफ्लाई का साइन है वो रफली कर सकते हैं। ये सब हम रफली वर्क करते हैं तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं, बट हमें अच्छे से वर्क करने के लिए हमें सब कुछ अच्छे से करना होगा, जो मैं आपको नेक्स्ट बताने वाली हूँ जब हम ये वाला इलस्ट्रेशन बनाएंगे। तो इसमें काफ़ी टाइम नहीं रहा है, अब मैं इस पे वर्क करने वाली हूँ। मैं आपको वर्क करके करना सिर्फ इसमें कलरिंग करना सिखाने वाली हूँ, पर इसकी मैं आउटलाइन कैसे क्रिएट करने वाली हूँ ये मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये वाली सॉरी क्या बोलती है इसको, तो सबसे पहले मैं इस बॉडी पोज को बनाऊंगी, मतलब क्रोकी बिल्डिंग होगी। देन मैं इसमें लहंगा और ब्लाउज ज्वेलरी वगैरह ऐड करूंगी। तो लहंगे की आउटलाइन हमें कैसे करनी है, जब भी हम कोई भी इलस्ट्रेशन बनाएं तो हमारे पास एक रेफरेंस इमेज होनी चाहिए, जिसकी हेल्प से हम इसमें डेप्थ ऐड कर सकते हैं, लाइटिंग वगैरह यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि अम्ब्रेला जो नीचे इसकी हेमलाइन लाइन है लहंगे की, वो कौन सी डायरेक्शन में किस एंगल से जा रही है, कर्व जा रही है, स्ट्रेट जा रही है, ये सब हमें अच्छे से देखना होता है। तो हमें इसकी जो एग्जैक्ट सिलहुट है, जो मैंने आपको पहले बताई थी कि किसी भी गारमेंट की आउटलाइन है उसको हम सिलहुट बोलते हैं। तो इस लहंगे की सिलहुट को फॉलो करते हुए मैं पहले गारमेंट बनाने वाली हूँ, देन इसमें हम कलरिंग ऐड करेंगे। इसी टाइप से मैं ब्लाउज की भी सिलहुट को देखते हुए इसकी आउटलाइन क्रिएट करूंगी, उसके बाद वर्क करूंगी। देन हम ज्वेलरी पर और इन सब पे वर्क करने वाली हैं। तो मैं आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस सब कुछ बताने वाली हूँ। अगर आपके पास इस टाइप से कोई भी इमेज नहीं है तो आप फोन का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप पिंटरेस्ट नाम के ऐप से अपनी कोई भी रेफरेंस इमेज ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपका वर्क है वो अच्छा होता रहेगा, और एक दिन आप भी जो अपने प्रोफेशनल डिजाइनर्स हैं, इलस्ट्रेटर हैं, उसकी उनकी तरह वर्क कर सकते हैं।